शांति। ओम शांति। बाबा बाबा ओम शांति। आज 29 अक्टूबर 2022 की मुरली है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, हीरे जैसा जीवन बनाने वाले पिता को बहुत खुशी खुशी से याद करो तो जंग निकल जाएगी। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि माला का दाना कौन बनेंगे और उनका पुरुषार्थ क्या है। उत्तर बाबा बतलाते हैं कि माला का दाना वही बनेंगे जिन्हें अंत में कुछ भी याद ना रहे। ऐसे बच्चे जो कर्मातीत अवस्था को पाएंगे वही माला का दाना बनेंगे, माला के मोती बनेंगे। कोई बहुत धनवान है, अनेक कारखाने आदि हैं, तो वह सब भूलना पड़े, किसी में भी ममत्व न रहे, मेरा मेरा न हो। बस वह भाई आत्मा है, यही रूहानी जुड़ाव है और कोई जुड़ाव नहीं। ऐसी रूहानी जुड़ाव रखने वाले, सब कुछ भूलने वाले बच्चे ही माला में आ सकते हैं। ओम शांति। रूहानी बाबा रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि यह तो जरूर पक्का निश्चय हो गया होगा कि हम आत्मा हैं और परमात्मा पिता के बच्चे हैं, तो सभी भाई ही हैं। भाई को पिता ने निर्देश दिया है कि मुझ पतित पावन पिता को याद करो। तो याद करते हो या बुद्धि का योग कहीं और भटकता है। माया भटकाएगी जरूर, न चाहते हुए भी तुम्हारी बुद्धि कहीं न कहीं भागती रहेगी। बच्चों के अंदर चलना चाहिए कि बाबा ने हमको सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया है, 84 जन्मों की कहानी पढ़ाई। यह 84 का चक्र पूरा हुआ है, हम फिर से घर जाते हैं। अनेक बार हम याद की यात्रा से पवित्र बन करके घर गए हैं। तुम्हारी बुद्धि में आता है कि हम सब भाई भाई हैं, इससे शरीर की कोई बात ही नहीं। तुम शरीर को याद नहीं करो, सिर्फ हम आत्मा हैं और हम ही पावन सतो प्रधान थे, अब पतित बने हैं, तो हीरे जैसा जीवन बनाने वाले पिता को खुशी से याद करना है, जिससे जंग निकल जाएगी, कचरा निकल जाएगा। तो बाबा समझाते हैं कि बच्चे, पहले पहले अपने को आत्मा समझो, यह भी ज्ञान है, फिर बाबा को याद करो, यह है विज्ञान। क्योंकि आत्मा को ज्ञान से परे विज्ञान में शांति धाम में जाना है। आत्मा को ज्ञान से परे, जब ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचेंगे तो शांति धाम में पहुंचेंगे। आत्मा का स्वधर्म भी शांत है और घर भी शांत है, तो पहले हमको वहां पहुंचना है। बाबा भी वहां से आए हुए हैं, परंतु मनुष्यों को इन सब बातों का पता ही नहीं।
यह पारलौकिक पिता सम्मुख बैठ करके समझाते हैं, बच्चों मैं परम धाम से तुम बच्चों के पास आया हुआ हूं, नाटक के योजना अनुसार। अच्छा, क्यों आया हूं? तुमको वापस ले जाने के लिए। अभी तुम पतित विकारी हो गए हो, जन्म जन्मांतर विकार से ही पैदा हुए हो, इसलिए भ्रष्टाचारी कहा जाता है। तो हम भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी कैसे बने? यह बाबा समझाते हैं, बच्चे मुझे याद करो तो पवित्र श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे। इस याद में तुम सब कुछ कर सकते हो, ऐसे नहीं कि व्यापार नहीं कर सकते हो। सब कुछ करते हुए बाबा की याद में रहना है। बड़ा सहज है, बस कचरा निकलते जाए तो याद सहज होती जाएगी। बच्चे बाबा से पूछते हैं कि बाबा माला के दाने कौन बनेंगे? बच्चे माला का दाना वही बनेंगे जो कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, जिनको अंत में कुछ भी याद न रहे। कोई बहुत धनवान है, अनेक कारखाने आदि हैं, तो वह सब भूलना पड़े। तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। तुम जानते हो हम बाबा के बच्चे हैं और आपस में भाई भाई हैं। हमारा किसी से भी ममत्व नहीं है। मेरा मेरा तो नहीं है ना, तो कुछ बस यह भाई है, यही जुड़ाव है और कोई जुड़ाव नहीं। हम आत्मा है, ये सामने वाला भी आत्मा है और हम दोनों भाई हैं। इससे ज्यादा और कोई जुड़ाव नहीं है, ममत्व नहीं है। इसे कहा जाता है रूहानी जुड़ाव। इतनी सारी आयु तो इतनी सारी आयु तो शरीर ही याद आई। इतना समय, इतना आयु से तो शरीर को ही याद किए हैं, याद आया है। तो आत्मा तो किसी को याद ही नहीं है। यह भी नाटक बना हुआ है। तो वह बातें बाबा समझाते हैं और पावन बनने के लिए पुरुषार्थ कराते हैं। बाबा तुम बच्चों को समय तो देते हैं, सिर्फ 8 घंटा मुझे याद करो। वह है हद की सेवा, यह है सारे विश्व की सेवा। जरूर खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, घूमेंगे, सारा दिन तो कोई याद भी नहीं कर सकते। अब हर काम करते तो हर कोई याद नहीं कर सकते, इसलिए बाबा कहते हैं कि हर दिन सिर्फ 8 घंटा। तुम बरोबर अभी बेहद की सेवा करते हो। जैसे बाबा विचार सागर मंथन करते हैं, ऐसे तुम बच्चों को भी मंथन करना सिखलाते हैं। करण करावन हार है ना, तो तुमको करके ही सिखलाते हैं। पुरुषार्थ करते करते तुम्हारी विजयी माला बन जाएगी। सतयुग त्रेता में भी जो आते हैं वह विजयी होते हैं। फिर सब किरदार इस नाटक में किरदार निभाने के लिए क्रमशः आते हैं। सब इकट्ठे तो नहीं आ जाएंगे। तुम सभी कलाकार के रहने का स्थान ब्रह्मलोक है, वहां से यहाँ आकर के शरीर लेते हो। यह सब बातें बहुत सहज हैं, जो तुम बच्चों को ही याद रहती हैं। तुम्हारा घर मीठा घर शांति धाम है। दूसरा कोई भी अपने घर को नहीं जानता। वह तो कह देते हैं हम लीन हो जाएंगे।
जैसे सागर में बुदबुदा निकलता है फिर उसी में समा जाता है, ऐसे हम भी उस ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। फिर कह देते हैं जहां देखो वहां ब्रह्म ही ब्रह्म है। वो ब्रह्म को ही ईश्वर समझते हैं, इसलिए तुम्हारी बातें उनकी बुद्धि में बैठती नहीं हैं। तुम उनको उल्टा समझेंगे, वो तुमको उल्टा समझेंगे, क्योंकि उनका धर्म ही अपना है। परंतु तुम जानते हो सभी आत्माएं शांति धाम में जरूर जाएंगी। बाकी हर एक आत्मा को अपना अपना किरदार मिला हुआ है। इसको ही तो आश्चर्यचकित करने वाला कहते हैं। तुम बच्चे अभी कितनी महीनता में आते हो, सूक्ष्मता में। आत्मा कितनी छोटी है, कैसे किरदार निभाती है। तो यह ज्ञान जैसे बाबा के पास है, वह ज्ञान के सागर हैं, ऐसे तुम बच्चों के पास भी। तुम अभी ऐसे ज्ञानवान बनते हो। वह है भक्तिवान, तुम हो ज्ञानवान। भक्तिवान मतलब रात के रहने वाले, और ज्ञानवान मतलब दिन के रहने वाले। आधा कल्प तुम सुखधाम में रहते हो, आधा कल्प दुखधाम में रहते हो। इसको कहा जाता है दुरादेशी। तुम्हारी बुद्धि अभी बहुत दूर दूर जाती है। हम आत्मा मीठे घर ब्रह्मांड के रहने वाले हैं। बाबा इस मनुष्य सृष्टि के बीज रूप हैं, क्योंकि वह ज्ञानवान है। उनको झाड़ की ज्ञान है, झाड़ का, पौधे का, जो वृक्ष है इसका ज्ञान है। तुम अभी शरीर का भान मिटाने के लिए अपने को आत्मा समझते हो। दूसरी कोई भी चीज याद न आए। पूरा पूरा आत्म अभिमानी बन जाना है। मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा हूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं जो आत्मा को याद पड़े। गाया जाता है अंतकाल जो जी सिमरे, जो सिमरे। तो अगर कोई भी चीज होगी तो जरूर वह याद आएगी। वह विचार करने की बात है। अगर कुछ भी है, कोई मित्र संबंधी आदि भी है, तो याद जरूर आएगा। तुमने तो अपना सब कुछ शिव बाबा को दे दिया। फिर ऐसे नहीं समझो कि यह मेरी चीज है। जब बाबा को दे दिया फिर तुमको याद क्यों आए? तुम भूल जाओ। अगर वह याद पड़ता रहता है तो वो भी बाद में नुकसान कर देगा। अभी तुमको यह सब नई नई बातें मिलती हैं। पुरानी कोई भी चीज तुम्हारे पास नहीं है। जैसे पुरानी चीजें सब कुछ करनी घोर को दे देते हैं ना, ऐसे तुम भी अपना सब कुछ दे देते हो। फिर याद नहीं आनी चाहिए। बस वही याद रहे कि मैं आत्मा भाई हूँ, बाबा का बच्चा हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है, शरीर भी नहीं है। फिर नई दुनिया में सब नई चीजें मिलेंगी। वहां तो हीरे जवाहरात के महल में जाएंगे। तो वह भविष्य की बात हुई। बाबा पूछते हैं, बच्चे तुम क्या बनेंगे? तो बच्चे कहते हैं, बाबा हम तो नारायण बनेंगे। यह तो खुशी की बात हुई ना। परंतु अभी कोई को भी पुरानी चीज याद न आए, तब माला का दाना बनेंगे। 108 की माला तो राजाई की है। मतलब 108 जो आत्माएं हैं वो राजा बनेंगे।
मंदिरों में फिर 16,108 की माला रखी होती है, तो माला के दाने बहुत ही बनेंगे। जितना जल्दी आएंगे उतना सुख पाएंगे। जो पीछे आते हैं उन्होंने इतना सुख नहीं पाया है। उनके लिए थोड़ा समय सुख तो है, दुख भी कम ही पाएंगे। सुख तो थोड़ा है लेकिन दुख भी कम है। तो बाबा कहते हैं बच्चे यह ख्याल रखो कि बाद में कुछ भी याद ना आए। जो अर्पण किया हुआ है वह भी याद नहीं आना चाहिए। बाबा कहते हैं मैं ऐसी कोई चीज नहीं लेता हूं जो रह जाए और उसका वहां भर कर देना पड़े, उसके बदले में फिर सजा के रूप में भर देना पड़ेगा, क्योंकि मैं गरीब निवास हूं। कई हैं जो देख करके फिर जब कोई कारण से भागंती हो जाते हैं तो मांगने लग पड़ते हैं। माया उनको एकदम डस लेती है। नहीं तो कहते हैं चाहे मारो चाहे प्यार करो, वह मस्ताना तुम्हारे दर कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं भूलेगा। तुम बच्चे वहां नर से नारायण बनने के लिए आए हो। तुम्हें कितना बड़ा वर्षा मिलता है, फिर यह क्यों कहते हो कि हम देते हैं? कुछ लोगों, कुछ आत्माओं को क्या होता है कि हम दिए, दे तो दिए हैं लेकिन उसको याद करते रहते कि हम दिए हैं, हमने दिया है। हम तो लेते, तुम तो लेते हो ना। बाबा कह रहे जब वर्षा लेते हो तो फिर तुम तो लेने वाले हुए, देते कहां, दिया कहां? कौन कहता है तुम कुछ दो? कोई कहता है कि तुम कुछ दो? नहीं बाबा। बाकी कोई एक पैसा भी देंगे तो वहां उनके लिए महल बन जाएगा। जैसे सुदामा ने चावल मुट्ठी दी, एक मुट्ठी चावल दी, तो बच्चे सुदामा का मिसाल दाल चावल ले आते हैं, समझते हैं हमको महल मिल जाएंगे। ऐसे बच्चों पर बाबा बहुत खुश होते हैं। वाह, इनको नई दुनिया में महल बनने वाले हैं, क्योंकि इनके लिए नई दुनिया में महल बनने वाले हैं, क्योंकि बहुत प्यार और सद्भावना से ले आते हैं। जहां अहोभाग्य ऐसे बच्चों का बहुत ऊंचा पद पाएंगे। सभी नाटक के योजना अनुसार बाबा और तुम बच्चों की एक कदम कदम वही चाल चलती है जो कल्प कल्प चली। तुम्हारे कदम कदम पर पदम है। देवताओं के पैर में पदम दिखाते हैं तो इसका भी कोई अर्थ होगा ना। अभी तुम्हारी पद्मों की आमदनी होती रहती है। तुम बाबा के पास पद्मा पदम पति बनने के लिए आए हो, तो तुम इतने महान 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 भाग्यशाली हो। परंतु उसमें भी फिर क्रमशः पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारा पुरुषार्थ कल्प कल्प वही नाटक के योजना अनुसार चलता है। क्यों? जैसे कि नाटक तुमको पुरुषार्थ कराता रहता है। ईश्वर भी नाटक के अनुसार तुम्हें मत देते हैं तो नाटक के वश हुए ना। फिर यह नाटक किसके वश है? बच्चे, नाटक अनादि बना हुआ है। यह कोई नहीं कह सकता कि नाटक कब बना, यह तो चलता ही रहता है। नाटक में क्रमशः मत मिलती है, हे ईश्वर, मत मिलती है कि ईश्वर की, इसलिए उसको कहा जाता है। एक मिनट। नाटक में क्रमशः
मत मिलती है ईश्वर की, इसलिए उसको कहा जाता है ईश्वरीय मत। अच्छा, नाटक का जो मत है वो ईश्वर के मत से मेल खाता है, इसलिए उसको हम लोग ईश्वरीय मत कहते हैं। जो तुम्हें देवता बनाती है और मनुष्य की मत छीछी बनाती है। ईश्वरीय मत से तुम मनुष्य से देवता बनते हो, फिर 21 जन्मों के बाद मनुष्य बनाती है और मनुष्य की मत फिर 21 जन्मों के बाद मनुष्य मत पर मनुष्य बन जाते हो। अभी यह गीता का एपिसोड संगम युग है, जबकि दुनिया बदलती है, तो वह बच्चों की बुद्धि में होना चाहिए और बच्चों को बहुत बहुत मीठा होना चाहिए। प्यार से चलना होता है। जो बच्चे शांत और मीठे हैं उनका पद भी ऊंचा होगा। अभी तुम्हें ईश्वरीय बुद्धि मिली है, तुम समझते हो कि हम बेहद के बाबा की संतान हैं, बाबा से वर्षा ले रहे हैं, तो अथाह खुशी होनी चाहिए ना। बाबा कहते हैं, बच्चे स्वर्ग से भी यहाँ तुम्हारा बहुत बहुत ऊंचा पद है। बाबा सिर्फ तुमको पढ़ाते हैं। भगवान उवाच, मैं तुमको दोहरा सिरताज, राजाओं का राजा बनाता हूँ, तो अपनी तकदीर पर तुमको बहुत खुश रहना चाहिए। वाह बाबा, आकर के क्या हमारी तकदीर बनाते हैं, तो पत्थर जैसे जीवन को हीरे जैसा बना देते हैं। अच्छा, मुरली के बाद 1 मिनट बाबा की याद। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद, प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद। धारणा है, ऊंच पद पाने के लिए बहुत बहुत शांत चित्त रहना है, मीठा बनना है, सबके साथ प्यार से चलना है। जो कुछ बाबा को अर्पण कर दिया उसे भूल जाना है, उसकी याद भी न आए, कभी यह संकल्प भी ना आए कि हम बाबा को देते हैं। और आज बाबा वरदान दे रहे हैं। बाबा कहते हैं, ब्राह्मण जीवन में कम काम महाशत्रु के साथ उसके सर्व साथियों को भी विदाई देने वाले संपूर्ण पवित्र भव। ब्राह्मण जीवन में जैसे
काम महाशत्रु को जीतने के लिए विशेष सजगता रखते हो, ऐसे उसके सभी साथियों को भी विदाई दो। कई बच्चे क्रोध महाभूत को तो भगाते हैं, लेकिन क्रोध के बाल बच्चों से थोड़ी प्रीत रखते हैं। जैसे छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं, ऐसे इस क्रोध के भी छोटे बच्चे कभी कभी प्यारे लगते हैं। लेकिन संपूर्ण पवित्र तब कहेंगे जब कोई भी विकार का अंश भी न रहे। ऐसे पक्के व्रत लोग तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। स्लोगन है, संगम युग की मौज का अनुभव करना है तो माया की अधीनता से स्वतंत्र रहो।